एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। अब आप टंडवा की शक्ल देखिए पहले। एक दिन ही हमसे बोलता है तुम बहुत चूतिया आदमी हो। अब मैं चूतिया की क्वालिटी निकालने लगा कि जो मैं कर सकता था वो ही कर रहा हूं। चूतिया हूं, चूतियापा कर रहा हूं। हम चूतिया हुए कहां से? हमने माई से कहा लानत है तेरे प्यार को, क्यों मुझे पैदा किया तूने बता इतवार को। छुट्टियों के दिन किया पैदा मैं छुट्टा हो गया, देख ले तू रंग मेरा मैं कलुट्टा हो गया। जाने क्या जल्दी पड़ी थी आपको इतवार को, एक ही दिन टाल देती सोम या शनिवार को। एक दिन का खामियाजा भर रहा हूं, चूतिया हूं, चूतियापा कर रहा हूं। अब चूतिया की क्वालिटी देखिएगा कि माई बोली खाम खामत लाल यूं गमगीन हो, तुम हमारे देश की तस्वीर उसकी सीन हो। चूतिया जनता यहाँ की चूतिया सरकार है, चूतियापे का यहाँ कानून है अधिकार है। कुछ अगल से चूतियाँ हैं, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतियाँ हैं, कुछ अकल से चूतिया। अब क्वालिटी सुनिएगा, कुछ अगल से चूतिया है, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतिया है, कुछ अकल से चूतिया। और चूतिया होने से क्यों इनकार है? चूतिया होता नहीं मक्कार है। कभी चूतिया को मक्कार नहीं देखेंगे। चूतिया होता नहीं मक्कार है, चूतिया होता है। कुछ लोग जो है रामायण की पंक्तियां फाड़ रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं कि आजकल आप नृत्यलोक पे क्यों नहीं जाते हैं? कि खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन, मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं या पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं, मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगत पत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमा सुरम दुंदुभि मूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते हैं। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहां जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, क्लिष्टम अशिष्टम अनिष्टम अभिष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं और कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं।
धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत, कि ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं, जहां ईस मानव नचाए हुए हों। और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फूक फूक के पीता, नहीं भंगे इतना चढ़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं, जहां ईस मानव नचाए हुए हों। जब से धर्म जो है वो राजनीति में घुस गया, तो गौरा मैया पूछ रही हैं शिव जी से कि आप आजकल धरती पे क्यों नहीं जाते हैं। कि खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन। मगर आप के कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं, और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं। मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगतपत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमासुरम दुंदुभिमूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे, कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहाँ जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, किलिष्टम अशिष्टम अनिष्टम अभीष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं। कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। और धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत, की ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ, जहाँ ईस मानव नचाए हुए हों। और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फूक फूक के पीता, नहीं भंग इतना चढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ, जहाँ ईस मानव नचाए हुए हैं। अब देखिए हाथ से जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिएगा। नहीं है, आपने कहा कि आपको सुनने आते हैं कि एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगे। एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगी। पत्नी बिना शर्माए बिना घबराए अपना पर्स खोली, अपने प्रधानाचार्य पद से बोली, जी प्रमाण पत्र की जगह ये दहेज की सूची लाई हूं, समझ लीजिए मैं मुख्य धारा से नहीं डोनेशन से आई हूं। डोनेशन से आई हूं, है मूल्य से ही माल का निर्धारण कीजिए। लीजिए लीजिए मेरा चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। निर्विकार भाव से वह प्रधानाचार्य की कक्षा में आती है और अपने डोनेशन का पूरा लाभ उठाती है।
ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। देखिए, माहौल आप लोगों ने ऐसा बना दिया था कि हाथ से छोड़ के मुझे कुछ दूसरा पढ़ने का मन कर रहा था। देखिए, एक बार मैंने एक नेता को चोर कह दिया। अब चोर की प्रतिक्रिया देखिए। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। कवि जी, हमारी और नेताओं की अलग बात है। नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कवि जी, हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी, आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। हम तो सोचे भागे हम। जब हमारे मौर्य जी बसपा में थे तो गांधी जी बहुत गाली खाए हैं कि सीधी बहुत चला ली, हम उल्टी चलाएंगे, मनुवादी समंदर की औकात बताएंगे, और नदियों की कमाई का मजा वो न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे। भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे। हम नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े थे। मैंने पूछा, हुजूर, यह योग है कि बीमारी? या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी? हरे मुरारे बोले, न ये योग है न बीमारी, न अनशन की तैयारी। हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लंगोट। मैंने पूछा, कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष जनाब? हरे मुरारे बोले, बहुत खराब। गांधी ऊपर से महान, नीचे से महीन दिखता है। अरे उल्टा होकर देखिए, गांधी कहाँ हसीन दिखता है। हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है। गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। अरे आपकी लुंगी उलटकर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है। आंधी को देखने वालों, नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वाले अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। हम तो सोचे भागे हम। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले, बेटा वरदान मांग ले। वो बोला, महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने, बोले, बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। वो बोला, बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग क्यों रहे हैं? कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले, भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है।
जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। हम तो सोचे भागे हम। नहीं हमारे दामाद लगते हैं। अब वही तो कह रहा हूं, आप चूम रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अस्तर थोड़ा गिराइए। हम और डंडा साथ के कवि हैं, और शुरुआत में जो अगर कवि को पढ़ने को न मिले मंच से, तो आप समझिए कि वो पीटा हुआ सांपय होता है। संचालक भांग के नशे में, डंडा को मैदान लगी हुई है। टेढ़े होके देखिए, बैठे भी हैं, तो संभल नहीं रहा है। अब उसके जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने संकेत होते हैं, सबसे संचालक को समझाना चाह रहे हैं, और संचालक भांग के नशे में कुछ दूसरा ही समझ जाता है। कविता यहीं से शुरू होती है। स्वागत। कि कवि डंडा बनारसी मंच पर थे बेचैन, किसी तरह से इनको नहीं आ रहा था चैन, दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नैन। इन्होंने संचालक को 2 अंगुली दिखाया, भरे मंच पर इन्होंने इशारे से समझाया, भांग भंगिमा में संचालक नहीं समझ पाया, अपनी बात से डंडा के इशारे को यूं दबाया कि कभी 2 नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे। पक्षपात का ठप्पा हम अपने सर नहीं लगाएंगे। डंडा ने अपना पेट संचालक को दिखाया, संचालक इनकी बात यह कहकर दबाया कि कविताएं निर्धारित कार्यक्रम से पढ़ी जाएंगी, इनके मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं है। पेट दिखाने का समझ में नहीं आया कायदा, जबकि एक कविता हो चाहे 2 होना है उतना ही फायदा। डंडा संचालक की ओर ताक कर थोड़ा बिगड़े मूड से कांप कर बोले, संचालक जी मुझे निपटना है। निपटना है। भांग की आग में जलते संचालक फूटे, अबे निपटना है तो आ निपट, आजा 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 माइक के निकट। डंडा थोड़ा घबराए, बोले जी मुझे मैदान जाना है। संचालक गरमाए, पाकिस्तान की भूमिका मत निभाइए, पहले मंच पर निपटाइए, तदुपरांत मैदान में अपना जौहर दिखाइए। संचालक ने कविता पाठ हेतु इसी कवि को पुकारा, कवि ने अपने पेट को हल्के से पुचकारा, थोक में मिले श्रोताओं का लोभ संवरण कवि ने कर पाया, अनमनस्क अवस्था में अपनी 4 लाइन ही सुना पाया। इसके बाद कवि वहां रुक नहीं पाया, इसके उठने पर लोगों ने एक गोल निशान पाया। एक लेट कवि इनसे रास्ते में टकराया, डंडा ने मंच तक पहुंचने का रास्ता यूं बताया कि मेरे पीछे ये जो लाइन आ रही है सीधे कवि मंच तक जा रही है, सब जाइएगा मत घुस जाइएगा, आप मेरा स्थान वहां खाली पाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा। अब इनकी शकल आप देखते। एक बार एक अंग्रेज भारतवर्ष में जातिवाद का अध्ययन करने आया। स्वागत है, स्वागत है। ये कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं। भूमिहार पहले बता देता है कि हम भूमिहार। तो नहीं, आप को पकड़ेंगे, आप बोले ना होते तो छोड़ देते हैं। बता दिए भूमिहार, इसलिए पकड़ा गए ना। जातिवाद का अध्ययन करने जाया, इन्हीं से मिल गया। वो पूछा कि यार ये यादव कौन होते हैं, अहिर? कहने जो बल्टा लेके आ रहे हैं उनके सामने जाके 3 बार ऐसे ऐसे करो। अब अंग्रेजवा गया, 3 बार ऐसे ऐसे किया, वो बल्टा फेंक के लगा पटक के मार दे। फिर इन्हीं के पास आए, बोले अच्छा एक जात तो पता चली कि यादव ऐसे ऐसे करने पे मारता है, ये ठाकुर कौन होते हैं, राजपूत? बोले वो जो लंबा कुर्ता पहन के आ रहे हैं उनके सामने जाके अपनी मुंह छींचो। वो बोला हमारे तो मूछें नहीं है।
तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाके पूछो कि तुम डोम हो क्या। अब अंग्रेजवा गया, पूछा कि आप डोम हैं सर, तो वो भी 4-5 फेंट लिया खींच के। फिर आए इन्हीं के पास, बोले एक जात तो और पता चली कि ठाकुर डोम कहने पे मारता है। ये भूमिहार कौन होते हैं राय? बोले तुमको आधे घंटे से पिटवा रहे हैं, भी तुमको भूमिहार नहीं पता चला। हाँ